हेलो। आज के लेक्चर में हम सिग्नल फ्लो ग्राफ और उसके आउटकम्स के बारे में जानेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। तो as far as guys you know, this signal flow graph was introduced by Baba Mason, and is what he does is that just like the block diagram representation, the signal flow graph representation में क्या होता है कि जो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं उनको आप इनपुट और आउटपुट फॉर्म में लिखते हो, उनको आप कॉज एंड इफेक्ट फॉर्म में लिखते हो। सपोज आपका इफेक्ट हो गया आउटपुट और कॉज हो गया आपका इनपुट। तो ये जो फॉर्म है कॉज और आउटपुट का फॉर्म है, इट इज जस्ट लाइक योर इफेक्ट इज ड्यू टू योर इनपुट एंड गेन, एंड योर cause is your input and gain, and the effect is your output. So this can be summarized as output is equal to gain input to input. तो जो बहुत सारे जो सिग्नल फ्लो ग्राफ आप आगे देखने जा रहे हो आपको, इनको जैसे हम ब्लॉक डायग्राम्स को हम रिड्यूस करते थे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, समिंग पॉइंट को पीछे लाना, बाद में आप ब्रेक इसको टेक ऑफ पॉइंट पिकअप पॉइंट को आगे पीछे करना, फिर क्रिटिकल रूल्स, बाकी सारी चीज़ें। बट इस चीज़ में आप देखोगे कि इस चीज़ से बड़ी आपको आसानी हो जाएगी टू सॉल्व एनी नेटवर्क। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये सिग्नल फ्लो ग्राफ आप देख रहे हो, ये इक्वेशन आ गई वाई टू इज इक्वल टू ए वन टू वाई वन। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखता हूँ वाई वन इज इक्वल टू ए वन बाई टू वाई टू, है ना। तो इक्वेशन तो एल्जेब्रिकली ठीक है, मगर इसका जो ग्राफ है, ग्राफ में अब इसमें आउटपुट आ गया ये आ गया कॉज, दिस इज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट। तो अब जो ये आएगा, अब आउटपुट में इसका इंस्टेड ऑफ वाई टू वाई वन आएगा, और गेन यहाँ पर ए बाई वन टू आएगा, और ये एरो का डायरेक्शन है, ये यहाँ पर वाई टू आ गया। तो इट विल नॉट बी द सेम while you are representing the signal flow graph. So you have to remember the direction of the arrow is also very important, and what is the cause and the what is the effect that is producing it is also very important. तो सिमिलरली जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको इसके बारे में बताया, तो इसी बार को लेके हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट हैपन्स। सो इन सिग्नल फ्लो ग्राफ में जो नॉर्मली जो है, जो नोड्स आर अरेंज्ड लेफ्ट टू राइट, जो भी नोड आपके हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ अरेंज्ड होते हैं, और जिस नोड से भी एरो जाता है स्टार्टिंग में, उस नोड को हम यूजुअली इनपुट नोड कहते हैं, और जिस नोड पे एरो जाके टर्मिनेट होता है उस नोड को हम आउटपुट नोड कहते हैं। हाँ, ठीक है। तो सिग्नल जो आप देखोगे इसमें ओनली वन डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, और बेसिकली अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो, इसको लिखो आप वाई के, और इसको लिखो वाई जे, तो आप देखोगे द डिपेंडेंस ऑन ऑफ वाई जे है वो आपका इफेक्ट है, एंड उसका कोई जो कॉज है, जैसे यहाँ पर मैंने ए वन टू ले लिया, तो दिस इज द कॉज, दिस इज द इनपुट, एंड द गेन विल गिव यू द आउटपुट। तो नॉर्मली क्या होता है, सिग्नल ट्रैवलिंग अराउंड अ ब्रांच इज मल्टीप्लाइड बाय द गेन ऑफ द ब्रांच, सो सिग्नल ए जे के इज डिलीवर्ड एट वाई जे। तो ये हमने पहले भी देखा। तो इसमें कुछ टर्म्स जो ज़रूरी है, सबसे पहला जो टर्म यहाँ पर आप नोटिस करोगे, तो एक तो मैंने आपको पहले भी बोला, दिस इज कॉल्ड द इनपुट नोड। जो इनपुट नोड ये जो होता है, ये जाता है फ्रॉम द इनपुट साइड, और इसमें इनका आउट ग्रोइंग ब्रांचेस होती है। तो एन इनपुट नोड हैज़ आउट ग्रोइंग ब्रांचेस, और वैसे कि जो आउटपुट नोड होता है उसमें इनकमिंग है। अब इस एग्जाम्पल को अगर आप देखिए, तो इसमें क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। ये वाई वन तो इनपुट नोड है, ये तो समझ में आ गया, बट वाई टू को आप देखो, वाई टू को इनकमिंग ब्रांचेस है, ठीक है। और वाई थ्री को अगर आप देखो, इसमें भी इनकमिंग तो है बट आउटगोइंग भी है। तो जब ऐसा सिनेरियो प्रोड्यूस हो जाए आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ में, स्पेशल केस है, at that time what you can do is you can make this y3 and y2 as output node. How to make this y2 and y3 as output node? Simply you will connect one unity gain in the outward direction,
यहाँ पर 1 पे, और सिमिलरली एक यूनिटी गेन यहाँ पर लगा दो 1 में। तो इससे क्या हो गया, आप देखो ये जो है क्या बन गया, y2 भी आउटपुट नोड बन गया, ठीक है, और y3 भी आपका आउटपुट नोड बन गया, क्योंकि y2 में क्या हो रहा है, y2 में आपकी इनकमिंग आ गई और y3 में भी आ गया इनकमिंग। मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम किसी इनपुट नो इनपुट नोड है इनटू एन इनपुट नोड को बना दें। हम आउटपुट नोड बना सकते हैं, हम मगर हम इनपुट नोड नहीं बना सकते, हम ऐसे करके नहीं बना सकते हैं, इसको इनपुट नोड नहीं बना सकते। आजकल गेट एग्जामिनेशन में इसका ट्रेंड बड़ा चला हुआ है, एक ऐसे करके सिग्नल दे देते हैं जिस सिग्नल का कोई मतलब नहीं होता। वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे आगे जब हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में जाएंगे। अब सबसे जो ज़रूरी बात जो हमको समझनी है यहाँ पर, जो सबसे अहम बात है यहाँ पर, तो जब हम सिग्नल फ्लो ग्राफ को सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हम एक मेसन्स गेन का फार्मूला लगाते हैं। मगर इससे पहले हम मेसन्स गेन में चले तो हम पाथ के बारे में सोचे। सपोज पाथ जो होता है फॉरवर्ड पाथ होता है, कि हमको सपोज ये मेरा रास्ता है, ये मैं हूँ अभी कोट बलवाल पे और मुझे कोट बलवाल से पहुँचना है जानीपुर, ठीक है। तो मैं देखूँ कि मेरे एरो के डायरेक्शन कैसे हैं और कौन से रास्ते से मैं जानीपुर पहुँच सकता हूँ। एक रास्ता तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से सीधा जाता है, मुझे सीधा यहाँ पर एक मोड़ आता है, मगर यहाँ से वन वे आ रहा है इस तरफ, तो यहाँ तो जा ही नहीं सकता। एक रास्ता तो यहाँ से भी आ रहा है, जा सकता हूँ, यहाँ से भी आ रहा है, जा सकता हूँ। पहले तो मैं काम करता हूँ, इस तिराहे पे आगे बढ़ता हूँ, हाँ, सीधे ही पहुँच जाता हूँ। तो एक रास्ता मेरा सीधे मुझे लेके गया अपने डेस्टिनेशन पे। और अब ज़रा देखो, मैं और कोई दूसरा रास्ता, अभी मैंने देखा था कि दूसरा रास्ता भी है मेरे पास, तो दूसरा रास्ता मैं देखूं। दूसरा रास्ता y2 तक तो रास्ता वही है। y2 के बाद आप देखिए, y2 के बाद एक रास्ता, एरो की डायरेक्शन देखना बड़ा ज़रूरी है। एरो की डायरेक्शन देखिए, एरो की डायरेक्शन देखना ज़रूरी है। एक रास्ता तो ये है, और ये अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं यहीं पहुँचूंगा, मैं घूम के थोड़ी ना कोई दिल्ली का ऑटो वाला हूँ या यहाँ पर बेवकूफ़ बना दूँ आदमी को यहीं पे छोड़ दूँ। मैं जाऊँगा सीधे आगे, ठीक है। एक और रास्ता आ गया है यहाँ पर। अब ज़रा और कोई रास्ता देखिए, है कोई रास्ता, है कोई मंजिल, है कोई साथी। एक और रास्ता यहाँ से y1 y2, यहाँ से आप देखिए y2 से जाता है एक और रास्ता यहाँ नीचे से, ठीक है। कोई भी ट्रैफिक वाला नहीं पकड़ेगा, ये सबसे अच्छा रास्ता है। यहाँ से पकड़ गए सीधे से शॉर्टकट में, एक ही कट मारा यहाँ पर पहुँच गए। तो आप इन रास्तों में देखिए, जब आप हम चलते चलते हमारे रास्ते कटते हैं तो इनमें जो पाथ आते हैं, इनमें जो ये गेन आ रहे हैं, ठीक है, इनको हमको मद्देनज़र रखना है। तो इसमें देखिए आप, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का और एक पर्पल कलर का हमको रास्ता है। तो हम देखेंगे इसमें जो पहला हमारा जो पाथ है, चलो मैं कलर भी सेम रख देता हूँ। पहला जो हमारा पाथ है रेड का है, तो रेड वाले पाथ में हमारे अगर हम गेन देखेंगे, हमारे पाथ में रेड वाले पाथ में जो हम गेन देखते हैं, तो उसमें देखिए आप, हम A12 से जाते हैं, फिर A23 से जाते हैं, फिर A34 से जाते हैं, और फिर A45 पे ख़त्म होते हैं। जो ये पाथ है फॉरवर्ड पाथ, और इसके दरमियान जो गेन आते हैं, इसको हम बोलते हैं पाथ गेन। क्या बोलते हैं? पाथ गेन। अब ये याद रखिए, क्योंकि आगे हमको मेसन्स गेन्स फार्मूला में ये लगाना है। अब हम ज़रा ब्लू वाले रास्ते में चलते हैं और देखते हैं हम कहाँ पहुँचे। ब्लू वाले जब रास्ते में हम जाएंगे तो हम नज़र करेंगे कि ये रास्ता तो थोड़ा शॉर्टकट वाला रास्ता है, तो ज़रा ये ब्लू वाला रास्ता उठाते हैं हम। तो इसमें तो हमको एक ही A12 गए, फिर यहाँ से गए A24, फिर यहाँ से गए 12 का 4 हो गया, फिर निकले ए ए सॉरी, फिर हम गए A4 A4 5 पे, A4 5 पे यहाँ पर गए। अब दूसरा हमारा जो रास्ता है वो थोड़ा सा मुश्किल डगर लग रही है, कलर शायद पर्पल है, तो उसमें हम सीधे देखते हैं। पहला रास्ता तो A12 है, और सीधे उसके बाद A12 से हमने छलांग लगाई A25 और मंजिल को पहुंच गए। तो Y1 से Y5 जाने तक के हमारे पास तीन रास्ते हैं।
तो इनको बोलते हैं पाथ गेन। किसी बुक में इसको M1 लिखते हैं, किसी में T1 लिखते हैं। चलो या M1 लिख लो या T1 लिख लो। अगर आप देखोगे BCQ में M1 है, नॉर्मल नाइस में T1 है, जो भी लिखना चाहो आप। मैं अभी यहाँ पर M1 ही लिखता हूँ, M1 M2, ठीक है, और इसको M3। तो इसको मैं बोलूँगा इस जो रास्ते के हमारे के 3 फॉरवर्ड पाथ्स हैं, और इन फॉरवर्ड पाथ्स में जो गेन का मल्टीप्लिकेशन होता है उसको बोलते हैं पाथ गेन। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इन रास्तों में, जो हमने देखे रास्तों में हमारे पास कितने लूप है। लूप का मतलब होता है कि आप देखिए, लूप मतलब होता है एक ऐसा पाथ जो एक नोड पे स्टार्ट हो और उसी नोड पे ख़त्म हो, और एरो की डायरेक्शन चेंज ना हो। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको ज़रा नोटिस करिए, ये वहीं पे स्टार्ट Y2 पे स्टार्ट होता है, एरो यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और ये एरो यहाँ पर आ रहा है। तो एक लूप तो ये है, जो कि ये है मेरे पास। अब ज़रा दूसरा लूप देखिए हम, दूसरा रंग लगाए, होली का मौसम है, ख़त्म हो गई वैसे, टाइम हो गया काफ़ी, मगर फिर भी हमें खेलने का मन कर रहा है। अब दूसरे रास्ते में जाए, Y3 और Y4, ये भी हम देख सकते हैं, ये भी है Y3 और Y4, ये लाल कर दिया हमने, ये है हमारा वो, ठीक है। और एक छुटकू सा लूप है हमारे पास, जो सेल्फ लूप है, वो भी हमारे पास है। इसको हरा रंग कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये ये है। अब एक और बड़ा शानदार लूप है, ये लूप देखिए कैसे बन रहा है ये लूप। ये लूप बड़े मज़े का लूप बन रहा है। ये लूप अगर आप देखेंगे तो इस लूप को हम कौन सा कलर लगाएं यार, मन नहीं लग, कोई अलग कलर होना चाहिए इस लूप के लिए। चलो इसको हम लगाते हैं ब्राउन कलर। ये लूप आप देखिए, ये ऐसे गया, ये ऐसे जा रहा है, A24, ठीक है, A24 उड़ते उड़ते हमारे लाल लूप पे भी चढ़ रहा है, ऐसे 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 ऐसे, और Y3 पे मिल रहा है। फिर ऐसे ऐसे, एरो की डायरेक्शन देखिए, ऐसे 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 यहाँ पर आ गया, तो ये वाला लूप है। अब कोई आदमी बोलेगा ये जो बाहर का जो लूप है ये क्यों लूप नहीं है। देखिए क्या है, लूप का डर मतलब क्या है, Y2 से स्टार्ट हो, तो ये तो Y2 से स्टार्ट होता है, Y5 पे ख़त्म होता है, ठीक है, मगर क्या ये वापस Y2 पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसकी डायरेक्शन यहाँ नहीं है, इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, इस डायरेक्शन में। इसी कारण ये वाला लूप नहीं है लूप। अब हम सीधे चलते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज़ पे। सिग्नल फ्लो ग्राफ में अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास लूप्स हो जो ऐसा कॉम्बिनेशन हो, 3 पैरेलल है, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में जो पैरेलल सिग्नल होते हैं वो सीधे ऐड हो जाते हैं। अनलाइक जैसे ब्लॉक डायग्राम में भी आपने देखा पैरेलल सिग्नल ऐड हो जाते हैं। और ये थोड़ी सी, अगर आपको कन्वर्ट करना है ब्लॉक डायग्राम को, जैसे ये सीरीज़ में है ब्लॉक डायग्राम, तो इसमें सिग्नल फ्लो ग्राफ में इसका जो शेप आता है वो पैरेलल का शेप आप देखिए कैसे आता है, इस तरीके से आता है, और फीडबैक का शेप इस तरीके से आता है सिग्नल फ्लो ग्राफ में। अब लेट्स कम टू द मेसन्स गेन फार्मूला, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। मेसन्स गेन फार्मूला हमारा क्या कहता है, कुछ भी जैसे मैंने क्लास में अगर आपको पढ़ाया था, तो मैंने यहाँ पर लिखा था MK डेल्टा के डेल। तो MK और TK से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MK और TK एक ही शिकारी का नाम है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, जो MK है वो है पाथ गेन्स, ठीक है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ गेन्स ये, और K जो है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स जो इसमें इन्वॉल्व है, और TK या MK जो है फॉरवर्ड पाथ गेन है। और जो डेल्टा होता है ये होता है डिटर्मिनेंट, ये उसको बोलते हैं 1 माइनस लूप गेन्स। माइनस लूप गेन्स का मतलब यहाँ पर लूप गेन्स सम ऑफ लूप गेन्स, सम ऑफ लूप गेन्स आप लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 2 एट अ टाइम, 2 लूप्स, उसके बाद माइनस समेशन ऑफ नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 3 एट अ टाइम, उसके बाद प्लस नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 4 एट अ टाइम। यहाँ तक कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है यहाँ तक कि हवा निकल जाती है इसकी आजकल के प्रोग्राम्स में। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है चाहते हो तो मैं वो भी क्वेश्चन बना के डाल सकता हूँ। डेल के इज इक्वल टू डेल माइनस लूप गेन
टर्म्स ये जो होता है डेल के जो होता है, अब जो आपके फॉरवर्ड पाथ है, जो फॉर एग्जांपल अगर आपका फॉरवर्ड पाथ सारे लूप्स को टच कर रहा है, सारे लूप्स को, तो डेल के की वैल्यू 1 होगी। सपोज आपका फॉरवर्ड पाथ m1 है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग डेल 1 होता है। तो अगर ये m1 सारे लूप्स को टच कर रहा है तो डेल 1 की वैल्यू 1 होगी। सपोज आपका फॉरवर्ड पाथ m2 है और ये भी उसका जो ये है डेल 2, वो सारे फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है, 1 होगा। और सपोज आपका m3 है फॉरवर्ड पाथ, और डेल 3 क्या करता है, सारे फॉरवर्ड पाथ्स को, इस कुछ लूप्स को टच नहीं कर रहा, जौन से ये लूप्स को टच नहीं कर रहा, आपको उसके लूप गेन को इससे माइनस करना है। लूप गेन ऑफ नॉन टचिंग लूप्स, किसको, नॉन टचिंग लूप्स इसके फॉरवर्ड पाथ को। दिस इज इट मेसन्स फार्मूला। अब ज़रा हम गेट के कुछ प्रॉब्लम है, ये आईआईटी मद्रास वालों ने हमसे थोड़ा पंगा लिया था एक बार, तो इन्होंने ये क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पर। तो इसी में हमको मेसन्स गेन फार्मूला लगाना है, ज़रा हम लगाएं इसमें मेसन्स गेन फार्मूला। ये देखिए, अगर आप इसमें सबसे पहली चीज़ है, तो सबसे पहली चीज़ हमको फॉरवर्ड पाथ आइडेंटिफाई करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये रेड सिग्नल जा रहा है यहाँ से पहले तो सीधा सीधा रास्ता, ठीक है। तो जैसे ही हम इस सीधे रास्ते पे चले तो हमको एक बात तो पता चल गई, जो इसका m1 है, ठीक है जी, वो है 1/s, s-1 हो गया, s-1 हो गया, s-1 तो ये तो हमारा 1/s² आ गया, ठीक है जी, क्योंकि वो ठीक है, s-1 1/s इंटू 1/s² हो गया। अब ज़रा हम देखें कि कोई और फॉरवर्ड पाथ है कि नहीं है इसमें। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर फॉरवर्ड पाथ। ज़रा देखें है क्या, एरो इधर से जा रहा है, नहीं ये तो वापस आ रहा ना, हाँ है, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ ऊपर से जा रहा है, ये देखिए एक और है, एक और फॉरवर्ड पाथ है, मगर इस फॉरवर्ड पाथ में, अब देखिए m2 में जो फॉरवर्ड पाथ है, उसमें अगर आप नोटिस करेंगे, उसमें 1 इंटू s-1 इंटू 1 ही है, तो ये तो 1/s आ गया। तो हमको मेसन्स गेन फार्मूला मालूम है, अगर हमको मेसन्स गेन फार्मूला लगाना है, YS बाई US, जो भी इसमें लिखा हुआ है हमको निकालना है, उसका मतलब होगा MK डेल के डिवाइड बाई डेल। तो हमको मालूम है K, तो K की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब हमारे पास M1 डेल 1 प्लस M2 डेल 2 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट होगा। अब जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप्स, इंडिविजुअल लूप्स प्लस प्रोडक्ट गेन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। यहाँ तक ही काफ़ी है। उसके बाद माइनस प्रोडक्ट गेन ऑफ 3 नॉन टचिंग। पहले देख तो लें यार कितने लूप है इसमें, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपके लिए ठीक है। पहले देखते हैं लूप कितने हैं। लूप क्या मैंने बोला, जो जहाँ जिस नोड पे स्टार्ट हुआ उसी नोड पे ख़त्म हुआ। तो ज़रा इसके लूप हम निकालने शुरू करें, लूप होल्स इसके। सबसे पहले अगर हम देखें तो एक लूप तो यहाँ इस पॉइंट पे स्टार्ट होता है, हाँ जी, ये स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ, मगर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ ठीक है। एरो को देखना जरूरी है, ये ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे ग्रीन वाला, और ये ऐसे 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 वापस आ गया। तो अगर इसको हम लूप 1 बोले, और इसमें देखो s-1 इंटू s-1 इंटू -2, तो ये s-1 इंटू s-1 इंटू -2, तो इस लूप गेन को आप देखो, वो -2/s², ठीक है जी, -2/s²। तो आपका एक लूप गेन आ रहा है इसमें। अब ज़रा आप किसी और कोई और लूप आपको नज़र आ रहा है इसमें, तो ज़रा देखते हैं इसमें। एक तो यहाँ पर भी छोटा लूप नज़र आ रहा है, देखें इसको, हाँ, कलर लगाते हैं इसको, रंग करते हैं यार, होली का मौसम है,
लगाओ रंग। हाँ, एक तो यहाँ पर भी आ रहा है, ये देखो एरो गया यहाँ से, यहाँ से कलर कुछ अच्छा नहीं लगा, तो ये छोटा सा लूप है, तो ये तो सीधा ही लूप टू सपोज ले लो आप, ये सीधा है -4 × S-1, ठीक है, S-1 को सीधे ही लिखूंगा -4/S, इतना तो मैथ आपको आता ही है। तीसरा लूप भी अगर आप देखो यहाँ पर, तो कोई और अच्छा रंग लगाएंगे यार, ये रंग बड़े पक्के नहीं आ रहे हैं। जरा कौन सा बैंगनी रंग लेते हैं। सेलेक्ट हो गया, चलो। अगर आप एक और इसमें लूप देखना चाहोगे, तो अगर आप देखो इसमें एक और लूप आ रहा है, वो कौन सा लूप आ रहा है, वो आ रहा है आपका, ये तो हो गया -4/S, और ये आपका, ये वाला लिया हमने, ये देखो ये बाहर से आ रहा है, ये एकदम ये बड़ा खतरनाक लूप आ रहा है, ये सर्कल बन रहा है, देखो यहाँ से ये पूरा सर्कल ही बन रहा है। ये इसका लूप गेन क्या आ रहा है, S-वैस कुछ नहीं आ रहा, 1 और -4 आ रहा है, तो लूप 3 तो आपका आ गया -4, ठीक है जी, लूप 3 आ गया -4। अब एक और लूप मुझे नजर आ रहा है, आप लोगों को भी नजर आ रहा है कि नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लूप मुझे एक और नजर आ रहा है, और ये लूप मुझे लग तो रहा है मगर दिख नहीं रहा, मगर है कहीं ना कहीं छुपा हुआ। ये माइनस, ये यहाँ से गया, हाँ है, ये एरो देखो यहाँ से गया, इस पॉइंट से गया, रंग थोड़ा बदल देते हैं, लाल कर देते हैं फिर से इसको, लाल रंग का मौसा कुछ और होता है। ये देखो यहाँ से गया ये लूप, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचा, फिर ये एरो गया ऊपर इधर से, ठीक है, फिर इधर से आया, फिर इधर से गया, फिर वापस यहीं पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर -S आया, 1 आया, तो लूप 4 में -S-1 इंटू 1 इंटू -2, तो ये लूप आ गया आपका -2/S, तो 4 लूप आपको मिल गए। तो डिटर्मिनेंट तो आपको देखो, अगर आप देखोगे इसमें कोई भी लूप, हर एक लूप एक दूसरे को टच कर रहा है, देखो ये ग्रीन कलर भी टच कर रहा है लाल से, लाल कर रहा है इसको टच, बैंगनी को बैंगनी कर रहा है, येलो को टच, सो देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ दिस नॉन टचिंग लूप्स, तो ये तो खत्म हो गया इसका कॉन्सेप्ट ही, यहाँ पर मैं बोल रहा था। तो डेल आएगा 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप्स, सम, अब इसका सम करना है आपको, सीधे लगा दीजिए आप L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, तो जब ये आप इसमें डालेंगे तो डेल की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, जो लूप्स की वैल्यू आपकी आई है, अब डाल दीजिए इसमें, पहले लूप की वैल्यू -2/S², दूसरे लूप की वैल्यू आपकी जो भी है 1 माइनस, अंदर पे तो प्लस है ना, ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं प्लस, क्या है दूसरे की वैल्यू, -4/S, अच्छा इसकी भी तो -2 ही थी, मैं क्या प्लस कर रहा हूँ, -4/S, ठीक है, दूसरे की भी प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है, अब क्या लिखे, प्लस माइनस -4/S, और लास्ट लूप की -4 वैल्यू है, ठीक है। अब तो ये तो प्लस माइनस माइनस ही है यहाँ पर भी, ठीक है। तो सीधे अगर आप इतना इतना तो आप सॉल्व ही कर लोगे यार, ये डायरेक्टली हम लिख देते हैं यहाँ पर, जो इसकी वैल्यू आएगी वो आपकी डेल की वैल्यू जो आती है, सीधे से देखो 1, जितने भी टर्म्स है वो माइनस में है, तो सीधे आ गया 1 प्लस 4/S, अगर पावर्स में अरेंज करेंगे, +4 प्लस 2/S², ठीक है, और प्लस 2/S, तो ये तो हमारी डेल की वैल्यू आ गई, ये हमारी डेल की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आप नोटिस करिए, जो फॉरवर्ड पाथ से हमारे, जो फॉरवर्ड पाथ को हम थोड़ा नया रंग देते हैं, फॉरवर्ड पाथ को हम कोई अच्छा सा रंग देंगे इस बार, कौन सा रंग दे, ये वाला रंग देते हैं, ठीक है। अब M1 तो हमने देख लिया, M1 है क्या, निकाल लिया हमने M1, M1 है हमारा 1/S², तो और डेल 1 भी 1 के बराबर है, क्योंकि वो सारे लूप्स टच टच कर रहे हैं,
यहाँ पर क्योंकि डेल 1 भी 1 के बराबर है, डेल 2 भी 1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा लूप नहीं है जो इसके फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप सीधे से लिख सकते हो, सीधे m1 की वैल्यू सीधे डाल दो, 1/s², ठीक है। और इसको इंटू 1 आएगा ये डेल 1, तो 1 कोई जरूरत ही नहीं है, प्लस 1/s डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइड बाई ये आएगा आपका 1 प्लस 4s प्लस 4 प्लस 2s² प्लस 2। तो जब आप इसको फॉर एग्जांपल इसको आप सॉल्व करोगे तो 1, तो आपको ये देखो 1 प्लस 4s प्लस 4 प्लस 2s² प्लस 2/s, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, इतना तो आपको आना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा क्या? तो आपको आएगा तो कुछ भी नहीं, मगर आपको आंसर आना चाहिए। और वो जो आंसर आपको आएगा वो तो सिंपल सी बात है। वो क्या आएगा आपको? वो आंसर आएगा आपको सीधे से ये वाला आंसर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये निकलेगा। ये मैं नहीं करके दूंगा। दूसरा सवाल है आपके पास, आप ये वाला क्वेश्चन करिए, ठीक है। ये भी बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, गेट में पूछा गया है, ठीक है। इससे तो मुझे समझ में लगता है कि आप लोगों को अभी तक मेसन्स का गेन फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, तो ये वाला भी हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बोलता है यहाँ पर x1 0 है। अगर हम x1 को 0 कर दें, हाँ, तो फिर क्या होता है? x1 बोलता है ये है ही नहीं यहाँ पर, x1 इज नॉट देयर। तो इसका मतलब इस पॉइंट से शुरू होता है। तो इसका मतलब जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है, अब हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ जो x2 के पॉइंट से वहाँ से चालू होगा। तो ये बड़ा बड़ा ही एकदम इंटरेस्टिंग सवाल है। और इस सवाल के अकॉर्डिंगली हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ अब मॉडिफाइड हो जाएगा। हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ इसमें अब ऐसे चलेगा यहाँ से, क्योंकि हम बोलते हैं इसमें कि x2 ये हो गया हमारा सिग्नल, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या बोलता है ये? इधर पे ज़ीरो है, इधर पे ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो है तो ये तो ठीक है, हाँ। तो ये ज़ीरो है तो इसका मतलब ये पॉइंट भी ज़ीरो हो गया, क्योंकि x1 ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो ये उड़ गया, मगर ये 1 तो जा रहा है, G2 को, तो ये 1 ऐसे का ऐसा रहेगा, ये सेल्फ लूप बन जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। ये गेट में पूछा है इन्होंने, आईआईटी मद्रास वालों ने पूछा, आईआईटी कानपुर ने 2015 में पूछा था। ऐसे ही सवाल पूछते हैं ये लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ये सेल्फ लूप आपका बन गया है यहाँ पर, और क्योंकि ये जीवन के साथ आ रहा है तो आप ये लिख लिख लेंगे इसको, माइनस जीवन, सॉरी, हाँ माइनस जीवन आएगा ना। ये यहाँ पर देखिए, ये वाला पॉइंट तो गया, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से आया, ठीक है, हाँ ठीक है, माइनस जीवन। और ये नोड यहाँ पर गया, और ये आगे बढ़ा, और आपका ये पॉइंट हो गया। तो अब ये आपके लिए हिंट है, ठीक है। आगे का आपको खुद करना है, ठीक है। ये आपके लिए हिंट है इस मौके पे। बाकी आपका बन गया ये G2 G1 y ऑफ s, और ये आपका आपका x2 ऑफ s यहाँ पर। अब आपको इसको बस करना है, एक ही फॉरवर्ड पाथ है, दो लूप है, आपको इसको सॉल्व करना है। ये कौन सी बड़ी बात है आप लोगों के लिए, है कि नहीं? तो एट दिस particular node let me stop this, and let's see how you people will solve this, and I'll be coming back with the more interesting content. So let me stop this here. Thank you very much. Thank you. Thanks.